Hi my dear students, welcome in Ranjit tutorial. Myself is Ranjit Singh. बच्चों लास्ट क्लास में हमने शायद क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी 10th क्लास के बुक का। तो 3 क्वेश्चन इसमें रह रहे, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। तो आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे सारे जितने भी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे पहले। क्वेश्चन नंबर 14 says that a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree as shown in figure. जैसे फिगर में दिया गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। देखो बच्चे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने की उम्मीद बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो वही क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पहले से डायग्राम बना नहीं होता। मतलब हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स तुम्हें मिलते हैं। तो 5 मार्क्स में जो 2 मार्क्स होता है वो डायग्राम जो हम बनाते हैं उसी की होता है 2 मार्क्स। फिर भी देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि 1.2 मीटर 1.2 मीटर की ये कोई गर्ल्स है, यही देखो 1.2 मीटर की गर्ल्स है। ये क्या करे, बैलून को स्पोर्ट कर रही है। तो इसकी जो आईज है, इसकी आंखों से जो बैलून का टॉप है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है स्टार्टिंग में 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री। अब ये जो गर्ल्स है क्या करती है, विंड के साथ में मूव कर जाती है, विंड के डायरेक्शन में। बैलून क्या करता है, मूव कर जाता है हॉरिजेंटली। और कुछ आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है कि एंगल रिड्यूस होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये वाला जो इंक्लिनेशन है कम होता जाएगा, तो ये एंगल रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि ये जो बैलून ने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक आने में, इट मीन डी से सी तक जाने, तो हमें डी सी निकालना। इट मीन बैलून पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ आ रहा। और क्वेश्चन में दिया हुआ जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट है वो 88.2 मीटर है। कहाँ से? फ्रॉम ग्राउंड से, यहाँ से। तो देखो बच्चों, जब ये 1.2 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1.2 होगा। अब हम किस पे, ट्रायंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस साइड से, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 8 टोटल है यहाँ से यहाँ कितना 88.2, तो 1.2 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 87। ये हो गया 87 मीटर। कहाँ से कहाँ, बी टू सी। अब देखो हमारे पास में दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को यूज करो। इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी में देखो एंगल कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बच्चों, ए डी डिवाइडेड बाय बेस कितना डी ई। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ए डी कितना, ए डी में निकाल दिया 87 डिवाइडेड बाय डी। यहाँ से जब डी हम कैलकुलेट करेंगे तो डी √3 यहाँ आ जाएगा 87 अपॉन डी ई आ गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। नाउ इन ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, बी सी ई। नाउ इन ट्रायंगल बी सी, देख रहा बी सी ई में देखो क्या हो जाएगा, tan एंगल कितना चेंज होगा, बी सी में 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो सेम होगा बी सी डिवाइडेड बाय इसका। देखो ये बच्चों ये चेंज हो गया, जो बेस है वो हो जाएगा ई सी, और ई सी को हम लिख सकते हैं ई डी प्लस डी सी। तो लिख दो ई सी ई डी चाहे डी लिख रहे हैं, डी हमने निकाला तो इसको डी पहले डी लिख दो, डी ई प्लस सी डी नाउ रूट 10 30 इक्वल टू कितना होता है 1/√3
इज इक्वल टू बी सी, पी सी कितना 87 डिवाइडेड बाई डी ई प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी ई प्लस सी डी इज इक्वल टू 87√3, क्रॉस मल्टीप्लाई 87√3। नाउ देखो बच्चों, हमें निकालना क्या है, डी सी निकालना है। तो डी सी चाहे सी डी कह दो, तो इसको इधर रहने दो, तो सी डी इज इक्वल टू ए डी इधर क्या हो जाएगा माइनस 87√3 माइनस डी ई। नाउ सी डी इज इक्वल टू 87√3 माइनस डी ई, देखो डी कितना 87/√3, 87 इसके नीचे 1। अब देखो हमने यहाँ डी ई की डायरेक्ट वैल्यू रख लिया। जब तुम पेपर में करो तो एक लाइन लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद ये वैल्यू पुट कर देना। देखो बच्चों 1√3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3, और क्रॉस मल्टीप्लाई √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 × 87 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 1 कैरी 2, 3 8 जा 24, 2 26, 261 माइनस 1 × 87। नाउ देखो बच्चों, क्वेश्चन को एक बार रफ कर रहा हूँ, जगह कम है। तो देखो हमारा क्या निकल रहा है, सी डी, इसमें माइनस करो, यहाँ 1 है, यहाँ से कैरी 1 लो, 11 माइनस 7 कितना बचेगा बच्चा 4, यहाँ बच्चा 5 में 1 कैरी ले लिया 15 माइनस 8 कितना 7, और यहाँ बचा 1 अपॉन नीचे कितना √3, रेशियोलाइजेशन कर दो, √3/√3 तो इक्वल टू 174, √3 ऊपर में कितना आ गया 174 × √3 अपॉन नीचे √3 कितना हो जाएगा 3। देखो 3 की टेबल में कट जाएगा, 3 5 जा 15, यहाँ बचा 2 2 4 24, 3 8 जा 24। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, ये क्या निकल रहा है हमारा सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू 58√3 मीटर आ गया। तो हमें यही निकालना था, सी डी मतलब यहाँ बैलून पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस है सी डी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। तो नोट कर लो इसको फटाफट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, देखो बच्चों क्या बता रहा था क्वेश्चन, ये कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट an angle of declination of 30 degree which is approaching the foot of the tower at the uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the further time taken by the car to reach the foot of the tower. देखो बच्चों बड़ा इंटरेस्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक टावर है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या करे, एक टावर है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हो, ठीक है। अब ये यहाँ से एक पॉइंट पे ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व अ कार, क्या देखता है बच्चों, यहाँ से एक आदमी को बैठा हुआ है और यहाँ से एक कार को देखता है कि यहाँ पे कोई कार है। ये कार, ठीक है। अब कह रहा है कि जो कार है ये अप्रोच करता है टुवर्ड द फुट, तो टावर का फुट कौन सा है, इधर करता है। तो 6 सेकेंड लेटर
सपोज करो एट इंस्टेंट ये 6 सेकंड पे यहाँ पहुँच गए। सपोज किया कि अब कार कहाँ पहुँच गए बच्चों, यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या रहा है 6 सेकंड लगा। अब एट 6 सेकंड पहले एंगल था एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ए 30 डिग्री था। अगर ए 30 डिग्री है तो ए भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट प्रॉपर्टी से, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, कब, जब दो पैरेलल लाइन होती है। तो ये 30 डिग्री था तो ये भी होगा। कह रहा है कि जब 6 सेकंड बाद कार यहाँ पहुँच गया तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो इंक्रीज होके कितना हो गया 60 डिग्री। अब अगर ए 60 डिग्री हो गया तो ए कितना होगा बच्चों 60 डिग्री। तो इस केस में हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि यहाँ से तो यहाँ आना, क्वेश्चन में बता रखा 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, इस पॉइंट से फुट तक पहुँचने में कितना टाइम और लगेगा कार को, तो ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर ए डिस्टेंस मिल जाए तो ए डिस्टेंस मिल जाएगा तो यहाँ से यहाँ हमें टाइम पता है, यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड क्या यूनिफॉर्म है, तो जिस स्पीड से यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा उसी स्पीड से यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा। तो फिर हम इस स्पीड यहाँ इस डिस्टेंस को निकाल के स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से यूज करके, तो फिर टाइम का फॉर्मूला लगा के यहाँ से टाइम। देखो कैसे करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए नेमिंग कर दो ए बी सी डी। तो देखो बच्चों इन ट्रायंगल ए बी टी, हम पहले इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं ए बी डी में। तो इस ट्रायंगल में एंगल कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। नाउ tan 60 कितना होता है √3 ए बी अपॉन बी डी निकालो यहाँ से। बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाए, बी डी इक्वल टू √3 आ जाएगा ए बी अपॉन, एक सेकेंड आया। तो बी डी कितना आ गया, बी डी आ गया ए बी अपॉन √3। नाउ पूरे ट्रायंगल में यूज करो ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, tan 30 डिग्री, इसमें एंगल कितना 30 डिग्री, ए बी परपेंडिकुलर दोनों के लिए सेम है, ए बी अपॉन बी सी। और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी। तो डायरेक्ट लिख दो बी डी प्लस डी सी। नाउ tan 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी प्लस, अब देखो बी डी चलो रहने दो, बी डी की वैल्यू पुट कर दो। बी डी हमने निकाल रखा कितना ए बी अपॉन √3, बी डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ए बी अपॉन, बी डी हमने निकाल रखा है ना, बी डी इक्वल टू ए बी अपॉन √3 बी डी प्लस डी सी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी प्लस √3 प्लस डी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा ए बी अपॉन √3 प्लस डी सी इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी √3 ए बी √3 ए बी। नाउ अगर देखो बच्चों क्वेश्चन तो सबने पढ़ लिया, क्वेश्चन पर रफ कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास में आ गया, हमें चाहिए डी सी निकालेंगे इसमें, तो डी सी अगर यहाँ से निकालेंगे तो डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल टू जो ए बी अपॉन √3 इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो पहले से क्या था √3 ए बी माइनस हो जाएगा कितना ए बी अपॉन √3 ए बी अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1,
तो डी सी इज इक्वल टू 1√3 कैल्शियम कितना हो जाएगा √3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 से √3 मल्टीप्लाई 3 इंटू ए बी 3ab। देखो कैसे हुआ 3 इंटू √3 इंटू √3 3 इंटू ए बी 3ab माइनस 1 इंटू ए बी। नाउ डी सी इज इक्वल टू तो देखो 3ab माइनस ए बी कितना हो गया 2ab अपॉन √3। अब हमारा क्या निकल गया बच्चों डी सी हमने निकाल लिया, डी भी निकाल लिया। हम इंटरेस्टेड थे किस पे, इस डिस्टेंस को निकालने में। अब देखो डी से सी के बीच में बच्चों हमें टाइम कितना की कार यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेती है 6 सेकेंड। तो इस वाले में स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम फ्रॉम डी टू सी। स्पीड को हमने एस से मान लिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस डी सी, डिस्टेंस कितना डी सी, और डी सी की वैल्यू कितना है बच्चों डी सी हमारा 2ab अपॉन √3। तो 2ab अपॉन √3 दिख रहा है सबको क्लियर। 2ab अपॉन √3 यहाँ कर रहा हूँ देखो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्टेंस 2a, दोबारा देखो डिस्टेंस है यहाँ से हम लगा रहे फॉर्मूला। तो डी सी और डी सी की वैल्यू कितना है 2ab अपॉन √3। तो डिस्टेंस 2ab अपॉन √3 डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना रहता है 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो s इक्वल टू हमारा आ गया ये 1 6 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा कहाँ आके ऊपर में। तो 1 2ab के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्या आ जाएगा वो 2ab आएगा अपॉन 6 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ। तो क्या आ जाएगा बच्चा 6√3 इसके नीचे 1। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। s कितना आ गया, s आ गया ab अपॉन 3√3 क्लियर सबको। s आ गया ab अपॉन 3√3। नाउ अब देखो हमें निकालना यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगेगा। तो इस केस में जब हम लगाएंगे स्पीड का फॉर्मूला, तो देखो b से d में जो स्पीड का फॉर्मूला होगा सेम स्पीड इज इक्वल टू सेम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना bd, और bd की वैल्यू कितनी ab अपॉन √3। तो रख दो स्पीड इक्वल टू ab अपॉन √3 ab अपॉन √3 सबको समझ में आ गया, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस है bd और bd हमने निकाला ab अपॉन √3 डिस्टेंस अपॉन टाइम इस केस में हमें निकालना है बच्चों। तो टाइम नहीं पता क्लियर। नाउ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कहाँ मल्टीप्लाई होगा ab के साथ और t मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ। तो देखो और s इज इक्वल टू हो जाएगा दिख रहा है ना, s इक्वल टू 1ab अपॉन ab के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो ab हो जाएगा बच्चों, और t किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है √3 के साथ, तो √3t। अब हमें निकालना क्या है t, हमें क्या निकालना t। तो t निकालना है तो s हमने निकाल लिया, s कितना निकाल रखा हमने पहले से देखो s है ab अपॉन 3√3 और s क्या है स्पीड, और जो कार ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो जो स्पीड यहाँ से यहाँ पहुँचने में जिस स्पीड से यहाँ से यहाँ पहुँचेगी उसी स्पीड से यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो जो स्पीड यहाँ पे वही स्पीड यहाँ भी होगा, तो स्पीड सेम है। तो इस केस में हमने स्पीड निकाल रखा है ab अपॉन 3√3। तो यहाँ पुट कर दो, कहाँ कर दो इसको, देखो डायग्राम मिटा रहा होगा, डायग्राम सबको समझ में आ गया हो तो अब हमें यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालना है। तो डायग्राम को एक बार रफ कर रहा हूँ। तो स्पीड हमने निकाल रखा है ab अपॉन √3, स्पीड की जगह रख दो ab अपॉन 3√3
3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3t, ए बी अपॉन √3t। और देखो ए बी से भी बच्चों कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल आउट, t इक्वल टू 3। तो t इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड आंसर। तो दूसरा जो पॉइंट बचा था वो टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वहां से 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 एंड वी कैन से द क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 says that the angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter, 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of टावर इज 6 मीटर। देखो बच्चे क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। अगर इस चैप्टर में तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन निकालना इजी होता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक टावर है, क्या बच्चों, एक टावर, और इस टावर से एक 4 मीटर पे, इस टावर से एक 4 मीटर पे पॉइंट एट डिस्टेंस एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से जो एंगल है वो कितना बच्चों 60 डिग्री ऑफ, सॉरी एंगल नहीं दिया हुआ, और एक 9 यहाँ से 9 मीटर पे। नेमिंग कर दो ए बी सी एंड डी। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है, इस टावर से एक 4 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और इसी टावर के फुट से एक 9 मीटर पे एक और पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का जो एंगल है वो कितना है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, बट एक चीज लिखा हुआ, हिंट दिया हुआ कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इट मीन्स इस दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो देखो सपोज करो हमने इसको x मान लिया और इसको y डिग्री मान, ये y डिग्री x डिग्री, तो इन दोनों का सम क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, इट मीन्स 90 डिग्री। तो सॉल्व कैसे करें, दो ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, दोनों यूज करो। एक बार ट्रायंगल ए बी डी में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी 10 लगा दो, 10 कितना एंगल x है, 10x इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी डी। तो 10x ए बी कितना बच्चों नहीं पता, बी डी हमें पता है, बी डी कितना 4 मीटर, 4 रख दो। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या ए बी, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ए बी इंटू 1 ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू 10x, 4 10x, ये हमने मान लिया ए बी निकल गया। नाउ अब टोटल ट्रायंगल यूज करो ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर दोनों के लिए सेम है, दोनों ट्रायंगल के लिए ए बी अपॉन इसका देखो बेस बी सी, और बी सी कितना 9 मीटर अपॉन 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे 1, देखो बच्चों ए बी इंटू 1 ए बी इज इक्वल टू 9 इंटू 10y, 9 10y। ए बी कितना आ गया बच्चों 9 10y। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, तो इक्वेशन नंबर 1 में ए बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू दोनों इक्वेशन में ए बी की वैल्यू है, तो 10 4x 10 9y क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू ए बी की है।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 4 10x इज इक्वल टू 9 10y। 4 10x इक्वल टू 9 10y। अब देखो हम कैसे लिख सकते हो 4 10x इज इक्वल टू 9 10। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो दोनों x प्लस है, x प्लस वाई कितना 90 डिग्री, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री वही होता है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो x प्लस वाई 90 डिग्री, तो यहाँ से y निकाल लो, y कितना जगह x इधर आके माइनस 90 माइनस, चाहे y निकाल लो चाहे x निकाल लो, दोनों में एक क्वेश्चन निकाल। तो हमने y निकाल लिया, y इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पुट कर दो y इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो देखो बच्चों 4 10x 9 और 10 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉट थीटा में बता रखा हूँ। तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये 10 किस में बदल जाएगा कॉट में, और थीटा की पोजीशन पे क्या x, तो ये हो जाएगा कॉट x। क्लियर सबको? चलो इसी से हाथ से नाउ अब देखो बच्चों 4, अगर तुम कहो तो मैं डायग्राम भी मिटा दूं, डायग्राम तो देख लिया सब ने, डायग्राम मिटा रहा। तो अब 4 10x और 9 और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का बच्चों, तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। तो कॉट x कितना हो जाएगा 1/10x, तो 9 इंटू 1/10x। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 10x इंटू 10x, 4 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 9 इंटू 1 9। नाउ यहाँ 10 स्क्वायर एक्स निकाल लो, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9/4, इधर से स्क्वायर हटाएंगे बच्चों, 10x इज इक्वल टू इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा रूट 9/4। अब देखो तो 10x इक्वल टू 9 का रूट 3/4 का रूट 2, 10x कितना आ गया 3/2। हमें निकालना क्या है, प्रूव करके दिखाना था जो हाइट है ए बी टावर का वो 6 मीटर है। तो अब देखो यहाँ से अगर 10x की वैल्यू रख दें, क्योंकि हमें ए बी का इक्वेशन यहाँ पे 10x यहाँ पे आ गया, तो 10x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन में लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10x फ्रॉम इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे यहाँ पे हम x पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10x की वैल्यू कितनी 3/2, 3/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो ये प्रूव हो गया। ये बी जो है बच्चों 6 मीटर प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड इम्पोर्टेंट था ये भी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं जितना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, क्योंकि हमारी मेहनत यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। और मैं उम्मीद करना चाहूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ और हाजिर रहूँगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।